ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ है। इसका आज श्लोक नंबर 25 तक जो है चर्चा हो चुकी है। 26वें श्लोक में श्रद्धा को परिभाषित किया गया है, जिसके बिना सत्य के विषय में कुछ भी सुनना बेईमानी है। अगर सुनाने वाले से श्रद्धा नहीं है आप, तो आप अपना समय खामखा व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि बिना श्रद्धा बल के ये परमात्मा तुमको जरा सा भी झलक नहीं देगा, बल्कि जो कुछ भी परमात्मा के नाम पर करोगे उसका अभिमान पालते जाओ, अभिमानी बनते जाओगे। क्योंकि श्रद्धा अनिवार्य अंग है परमात्मा को पाने के संबंध। क्या परिभाषा है श्रद्धा की? चाहे जिस बात का नाम श्रद्धा नहीं, केवल अपने मुख से बोल देना हाथ जोड़ करके हमें तो तुमसे श्रद्धा है, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा की परिभाषा है शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम सश्रद्धा कथिता सविधर्य वस्तु उपलब्धते। अर्थात शास्त्र गुरु वाक्यों में शास्त्र और शब्द लगा है, शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य, शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, अपनी बुद्धि में गुरु वाक्य को सत्य स्वीकार करना। बाकी दुनिया की बातें सब झूठी हैं, भले तुम्हें सत्य लग रही हैं। अगर तुम्हें गुरु से श्रद्धा है तो दुनिया कितनी भी अच्छी बातें तुम्हें बताती रहे, किसी भी बात का विश्वास मत करो, इसका नाम श्रद्धा है। नहीं तो खाली केवल शास्त्रस्य वाक्य लिख देते। वेद शास्त्र बड़े बड़े हैं, वेदों को पढ़ने वाले चाटने वाले तमाम पंडित आज जो है धर्म का नाश करने में लगे पड़े हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साथ में गुरु वाक्य नहीं लिया। वेदों में शास्त्रों में बहुत जो है वाक्य हैं, हजारों श्लोक करोड़ों श्लोक हैं। क्या श्रद्धा करोगे उनमें तुम? तो जब शास्त्र वाक्यों को गुरु निचोड़ लेता है, फिर निचोड़ने के बाद बात करता है। इसलिए केवल शास्त्र वाक्य नहीं, शास्त्र वाक्य तो हों, लेकिन किसके मुख के द्वारा हों? गुरु मुख द्वारा। गुरु के वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, यानी गुरु ने जो कहा है वो सत्य है। गुरु हमारे झूठ नहीं बोल सकते। हमारे गुरुदेव ने सारे शास्त्रों का निचोड़ करके हमको प्रदान किया। ऐसी बुद्धि में
निश्चयात्मक वृत्ति हो, उसका नाम श्रद्धा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अगर ऐसी श्रद्धा किसी को हो जाती है तो उसे फिर जो है भगवान मिलने की उम्मीद हो जाती है। और अगर ऐसी श्रद्धा नहीं हो पा रही है, हमें गुरुओं तक में दोष जो है दृष्टि दिखाई देने लगती है। परमानंद जी पैसा क्यों लेते हैं, इतने आश्रम इन पर क्यों बढ़ गए, ये श्रद्धा है कि अश्रद्धा है? सोचिए, गुरुजी तो अमुक आदमी को ही ज्यादा जो है प्राथमिकता देते हैं। एक बार की घटना, ग्वालियर में चले जा रहे थे, तो हमारे साथ में आप लोगों में से कोई था या ना था, एक जो है गुरु भाई हमारा पागल, आधा पागल, लेकिन था बड़ा जो है श्रद्धालु। गुरु से इतनी श्रद्धा थी, अंधी श्रद्धा थी उसको, कि गुरु के पैर धो धो करके पीता था। आज के युग में ऐसा संभव नहीं है। गुरु के पैर धो करके उस जल को पी जाता था, गुरु के रोकने पर भी नहीं मानता था। उसने कहा महाराज जी की गाड़ी रोक करके, युग पुरुष जी की, कि महाराज जी तुम तो बड़े आदमियों की जो है गुरु हो, कमाल है उसके साहस का, बड़े लोगों के गुरु हो। अब उसकी दृष्टि में जो दिखाई दे रहा है, भाई आपकी दृष्टि जैसी बन गई है, उसे मिटाना कोई खेल थोड़े है। किसी के भी प्रति आपकी दृष्टि गलत बन गई। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने कैसे जाना कि हम बड़े आदमियों के ही गुरु हैं, कि ऐसे जाना पैसे वालों के यहाँ जाते हो, मेरे यहाँ कभी आते ही नहीं। तो गुरुजी ने जानते हो क्या कहा, हाँ शुद्ध संत जो होते हैं उनसे उलझना ठीक नहीं होता। गुरुजी ने कहा कि तूने कभी मुझे बुलाया? अब इतना सुन के हवा खराब, क्यों कभी बुलाया ही नहीं था। तो क्या बोला वो, सिर्री तो था ही कि चलो महाराज अभी बुला रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा मैं अभी चल रहा हूँ। हाँ? और महाराज जी पहुंच गए उसके मकान पर, और ये रास्ता में जो है अटका रहेंगे। इसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा के लिए सारे जो है जाति पाति घर द्वार इन सबको लात मारना पड़ती है। फिर जो तुम्हें वाक्य में विश्वास होता है उसका नाम क्या है? श्रद्धा। सत्य वेद, सत्य वेद, वेद सत्य है, लेकिन कब सत्य है? गुरु वाक्य के द्वारा सत्य है। तब तक तो वेद तुम्हारे लिए झूठे हैं। तुम वेदों का पालन कहां कर पा रहे हो? कोई कहां कर पा रहा है? वेदों की जो है हाँ लत्ता ले डाले लोगों ने, वो पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि गुरुमुख है ही नहीं। गुरु घंटालों के जो है मुख से जो है वेद पढ़े हैं। आज धंधे चल रहे हैं, बनारस में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, चित्रकूट में चले जाओ, सब जगह वेद पढ़ाए जा रहे हैं। किस लिए? इन वेदों के द्वारा धन अर्जित करने के लिए। ये श्रद्धा नहीं है, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के लिए सबसे पहला प्रयोजन है मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना वैभव चाहिए, ना धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे भीतर जगती है, तब तुम उस व्यक्ति को ढूंढते हो जो भगवान को प्राप्त कर चुका है। तब तक ढूंढोगे ही नहीं।
तब तक तो चाहे जिससे श्रद्धा करोगे चाहे जिससे भिड़ जाओगे, क्योंकि प्रयोजन है ही नहीं भगवत प्राप्ति। प्रयोजन तो जो है एक ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, व्यास जी ने लिखा कि बुद्धि जो होती है वो एक होती है। विवशात्मका बुद्धि एकहा इहि कुरुनंदन। और जो अनेक शाखा वाली बुद्धि है उस बुद्धि का तो हिरास हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा परमात्मा भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जगत भी बना रहेगा। ये श्रद्धा नहीं है, ये भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अपनी बुद्धि में एक बात निर्धारित करो कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा बताने वाला गुरु तुमको अवश्य मिल जाएगा और तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ेगी, तब श्रद्धा होगी। सत्यवेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, इसका नाम श्रद्धा है। चाहे जहाँ विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा नहीं। आगे कहा, जब तुमको श्रद्धा होगी तो तुम्हें समाधान जरूर मिलेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम कितना भी जो है संत को, गुरुओं को, आचार्यों को सुनते रहना, कभी तुमको समाधान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा जब जो है अपने पूर्णता पर होती है तो समाधान मिलता है। किसको कहते हैं समाधान? सर्वदा स्थापन बुद्धि शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा, सर्वदा स्थापन बुद्धि शुद्धे ब्रह्मण सर्वदा तत्समाधानम युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि को सब प्रकार कहाँ पर लगाना? शुद्ध चेतन में लगाना। समाधान इसका नाम नहीं है कि हमारे मन में जो इच्छा आई और वो पूरी हो गई, इसका नाम समाधान नहीं। और हम लोग इसी को समाधान समझ बैठे। घर से जो है इच्छा बना के चले कि हम जैसा भगवान को मानते हैं तैसा ही आज जो है पंडित जी ने हमको बता दिया। ये समाधान नहीं है, इसका नाम समाधान नहीं है। नहीं तो सारे लोग जो है समाधि में ही हैं। सब जितने भी जो है भागवत सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सबकी समाधि ही लगी हुई है, समाधिस्थ है। कोई समाधिस्थ नहीं है, क्योंकि समाधान की परिभाषा क्या है? अपनी बुद्धि को सब ओर से हटा दो। अगर तुम्हारी बुद्धि में कहीं और कुछ भी सत्य है, घर परिवार का पालना भी सत्य है, व्यवहार करना भी सत्य है, बरातें जाना भी सत्य है, जाने कितनी बातें तुम्हारी बुद्धि में अभी सत्य है, तो अभी ब्रह्म सत्य नहीं है। आपको कभी समाधान नहीं मिलेगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब परेशान होकर के सोचा कि ये सारी पंडिताई सारे समाज को बिगाड़ रही है, तब उन्होंने छाती ठोक करके कहा, जी हाँ, ऐसा अवतारी पुरुष यदा कदा आदिगुरु शंकराचार्य जैसा यदा कदा जो है हमारे भारतवर्ष में आते हैं। उन्होंने कहा इस समाज को बचाना है तो सत्य को डंके की चोट पर कहना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि कोई वेद शास्त्र उपनिषद सत्य नहीं है। ऐसे नहीं जो तुम कहने लगते हो,
क्या जरूरत है वेदों की, क्या जरूरत है शास्त्रों की? हाँ, ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी सी बात सुन ली, बस शुरू हो गए। क्या होना है पढ़ने, पढ़ के क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जब तक आप रामचरितमानस का पाठ शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप गीता का अध्ययन नहीं करेंगे और इन ग्रंथों को गुरु के द्वारा नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऐसे ही वाद विवाद करते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, समाधान नहीं मिल सकता। समाधान पाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने घोषणा कर दी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। ये जीव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसका पता लगाओ। इसको पता लगाने के बिना किसी दूसरी बात को पता लगाने में लगे पड़े हो तो तुम श्रद्धालु नहीं हो, तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। तो अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सदा स्थिर रखना, बुद्धि वहां लगी रहे। आज ये जो है पीछे पड़ी जड़ चीजें देखो, अज्ञान क्या है वो? अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया, ऐसे ही तो ढक लिया। अब ये कौ जो है हमारी वाणी को ढके कि नहीं ढके? जबकि कुछ नहीं है, 2 सेकंड की है, लेकिन मानेगी नहीं। इसलिए एकांत जो है तलाशा जाता है। एकांत में सत्संग क्यों तलाशा जाता है? इसलिए तलाशा जाता है कि ये माया अपने पांव जो है पसारेगी, ये छोड़ेगी नहीं। ये सब माया का खेल है, किसी का दोष नहीं है। जब जब तुम सत्संग करोगे तब ये माया तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। तो जैसे ये हमारी वाणी को ढक रहे हैं, ऐसे ही अज्ञान कोई चीज है थोड़ी, लेकिन उसने तुम्हारी अखंड ज्ञान को ढके। अज्ञान आवृतम ज्ञान, जैसे बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? लेकिन जब वर्षा होती है तो क्या कहते हैं हम? सूर्य डूब गए। सूर्य कभी डूबता नहीं है। क्यों? जो उदय नहीं होता वो डूबता नहीं। जो उदय नहीं होता वो डूबेगा कैसे? उदय और डूबना ये सूर्य का लक्षण नहीं है, पर दूसरे कारणों से हमको लगता रहता है कि सूर्य डूब गया, सूर्य उदय हो गया। इसी प्रकार से जो है ये अज्ञान हमको परेशान कर रहा है। वो नहीं तो अज्ञान और अज्ञान कृति ये संसार 3 कालों में है ही नहीं है, पर इसको कह देना समाधान नहीं। वास्तव में मेरी बुद्धि इस जगह जो है स्थिर हो जाए, मेरी बुद्धि जो है चेतन के अलावा किसी को स्वीकार न करे, स्थिर हो जाए, इसका नाम समाधान है। न कि समाधान तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का नाम। कहते ना, आज हम जो है आपकी बातों से संतुष्ट हो। क्यों संतुष्ट हो गए? क्योंकि हमने आपके मनोमुखी बातें कर दी। जी हाँ, तो तुम्हारी जो है चित्त की इच्छाएं पूरी हो जाएं, इसका नाम समाधान नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि समाधान तो उसका नाम है जब तुम्हारी बुद्धि से ब्रह्म चेतन कभी हटे नहीं। सदा इसी की खोज में लगे रहो। चाहे चाहे जितनी हमें परेशानी दे, चाहे रोटी खाने को मिले या ना मिले, चाहे कपड़े पहनने को मिले या ना मिले, चाहे सारी दुनिया हमसे विरोध में हो जाए, हमारी बुद्धि में एक चेतन तत्व ब्रह्म ही होना चाहिए।
कोई और दूसरे को जगह न हो, उसका नाम क्या है? समाधान है। इस प्रकार से आज ये छोटे छोटे श्लोक थे, इसलिए मैंने जो है कम समय लिया, उधर प्रश्नोत्तरी में ज़्यादा समय दिया। ये हो गया श्रद्धा और समाधान। बोलिए गुरुदेव।